दोस्तों जैसा कि आपने पिछले दो पार्ट में देखा कि हमारी जो फ्लोरिंग होती है वो दो मटेरियल से मिलकर बनती है। एक तो हो गया फिनिशिंग मटेरियल और दूसरा हो गया रॉ मटेरियल। फिनिशिंग मटेरियल जैसे कि टाइल, ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, कोटा, ये सारी सॉलिड फ्लोरिंग्स में कंसीडर किए जाते हैं। और रॉ मटेरियल हो गया हमारा सैंड प्लस सीमेंट या फिर केमिकल, आप जो भी यूज करते हो। तो हमारी प्रीवियस पार्ट में हमने फिनिशिंग मटेरियल का फर्स्ट पार्ट जो होता है टाइल, उसके बारे में क्लियर कर लिया था। और आज की ये वीडियो ग्रेनाइट के बारे में होने वाली है। ग्रेनाइट का मटेरियल नॉलेज, ग्रेनाइट की कॉस्टिंग के बारे में ये वीडियो होने वाली है। जैसा कि दोस्तों पिछली फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था, अगर मैं रिकेप करवाऊं, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट हो गया या फिर इंजीनियर या फिर कॉन्ट्रैक्टर ही हो गया, वो इन तीन चीजों के बिना इनकम्प्लीट होता है। कौन सी है वो तीन चीजें? एक मटेरियल नॉलेज, सेकंड कॉस्टिंग और तीसरा एग्जीक्यूशन। तो आज की इस वीडियो में ग्रेनाइट का मटेरियल नॉलेज और उसकी कॉस्टिंग के बारे में हम जानेंगे, कैसे आप खुद की अपनी ही कॉस्टिंग निकाल पाओगे दोस्तों, ठीक है। और एग्जीक्यूशन की मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ला दूंगा, मिस मत करिएगा उसको दोस्तों, ठीक है। ग्रेनाइट के बारे में ये वीडियो होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेनाइट का मटेरियल नॉलेज हम जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट है ग्रेनाइट इज स्टोन ऑब्टेन बाय माइनिंग। ग्रेनाइट एक पत्थर होता है भैया, अब वो कहाँ से? धरती के नीचे से माइनिंग से उसको खोदकर निकाला जाता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ग्रेनाइट जो होता है भैया वो अलग अलग शेड्स, अलग अलग टाइप्स, अलग अलग पैटर्न्स में आपको देखने को मिल जाता है। देखो दोस्तों, पत्थर क्या है? अलग अलग पत्थर होता है। मतलब इंडिया में नॉर्थ ग्रेनाइट अलग होता है, साउथ ग्रेनाइट अलग होता है, ठीक है। तो ग्रेनाइट काफ़ी सारे टाइप के ग्रेनाइट आपको देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग पैटर्न्स के देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों ग्रेनाइट का नाम भी रहता है ना, वो अलग अलग होता है। पत्थर तो एक ही होता है, लेकिन उसे साउथ में कुछ और बोला जाता है, नॉर्थ इंडिया में कुछ और बोला जाता है। जैसे कि जेट ब्लैक का एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो जेट ब्लैक क्या होता है कि उसे जेट ब्लैक भी बोलते हैं और कोई लोग उसे गैलेक्सी ब्लैक भी बोलते हैं, ठीक है। पत्थर एक ही है लेकिन नाम चेंज होता है, सिर्फ उसको क्लाइंट को कंफ्यूज करने के लिए कि भैया ये गैलेक्सी ब्लैक है, ये जेट ब्लैक है, ये अलग अलग होता है, लेकिन होता एक ही है, ठीक है। तो एक स्कैम भी होते हैं मार्केट में, तो आपको इन स्कैम से बचना पड़ता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों कि ग्रेनाइट होता है वो काफ़ी अलग अलग टाइप का होता है। टाइल जैसा नहीं होता है कि टाइल 2x2, 4x2, 6x4, 8x4 की अलग अलग सेपरेट होती है, स्टैंडर्ड होती है। टाइल तो ईजी है, लेकिन ग्रेनाइट के शेड्स जो होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो अलग होते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट को क्लियर करते हुए चलिए। ग्रेनाइट जैसा कि पत्थर है भैया, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, सालों साल तक इसका कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ भी नहीं होता है यार, पत्थर है क्या बिगाड़ लोगे। डिफरेंट ग्रेनाइट कम्स इन डिफरेंट प्राइस रेंज। अलग अलग ग्रेनाइट अलग अलग प्राइस रेंज में आते हैं। तो मैंने 3 प्राइस रेंज में यहाँ पर ग्रेनाइट को बांटा है। एक तो होता है लो रेंज ग्रेनाइट, दूसरा होता है मीडियम रेंज ग्रेनाइट और तीसरा होता है प्रीमियम रेंज ग्रेनाइट। लो रेंज ग्रेनाइट जैसे कि 60 रुपये स्क्वायर फीट से 100 रुपये स्क्वायर फीट तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मीडियम रेंज ग्रेनाइट 100 रुपये स्क्वायर फीट से 180 रुपये स्क्वायर फीट तक का मिल जाएगा आपको। प्रीमियम रेंज ग्रेनाइट 200 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 300 रुपये स्क्वायर फीट, 400, 500 रुपये स्क्वायर फीट तक भी इसकी प्राइस रेंज चल जाती है, ठीक है। अब वो आपके बजट के हिसाब से कि आप किस रेंज के ग्रेनाइट के साथ जाओगे, ठीक है। शेड्स के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, ग्रेनाइट के नाम के बारे में भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्लैब साइज की। भैया ग्रेनाइट की एक शीट मिलती है मार्केट में, उसे बोलते हैं स्लैब। उसकी क्या साइज़ होती है? 8x3 की उसकी साइज़ होती है। 8 उसकी लंबाई होती है, 3 इसकी चौड़ाई होती है। उसकी लेंथ भी वेरी करती है। इंडिया में उसकी लेंथ वेरी करेगी, 8 से 12 तक की भी आपको मिल सकती है। और विड्थ जो हो गई वो 3 से 3 फीट भी मिल सकती है, 4 फीट भी मिल सकती है, 5 फीट भी मिल सकती है। लेकिन हम पूरे इस वीडियो में स्टैंडर्ड साइज लेके चलेंगे कि 8x3 का स्लैब है ग्रेनाइट का। थिकनेस के बारे में बात करेंगे तो 15 mm से लेकर 20 mm का ग्रेनाइट आपको देखने को मिल जाता है। अब भैया ग्रेनाइट के यूजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो एक किचन प्लेटफॉर्म में यूज़ होता है, फ्लोरिंग में यूज़ होता है। किचन की फ्लोरिंग हो गया, बाथरूम की फ्लोरिंग हो गया, वॉल क्लैडिंग हो गया, स्टेयर्स पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, डोर्स और विंडो फ्रेम हम इसे यूज़ कर सकते हैं, चौखट बनाने में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, टेबल टॉप्स, काउंटर टॉप्स, इस कटिंग में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। तो भैया ये तो पूरा था, हमने ग्रेनाइट के मटेरियल नॉलेज के बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं ग्रेनाइट के शेड्स के बारे में। ग्रेनाइट के शेड्स मतलब ग्रेनाइट के टाइप्स, अलग अलग टाइप्स होते हैं ग्रेनाइट के। कुछ शेड्स के मैंने नाम यहाँ पर आपको दिए, जैसे कि ओशियन ब्लू हो गया, कॉस्मिक ब्लू हो गया, फॉसिल गोल्ड हो गया, हिमालयन बेसाल्ट, हिमालयन ब्लू, रेनबो क्वार्टिजाइट, रोज गोल्ड, साउथर्न ब्राउन, जेट ब्लैक, जैसे कि मैंने आपको बताया जेट ब्लैक को गैलेक्सी ब्लैक भी बोलते हैं, साउथर्न वाइट हो गया, अलास्का वाइट,
जो ब्राउन कलर में भी आता है, ब्लू कलर में भी आता है, रेड कलर में भी आता है। टाइगर ब्राउन हो गया, ब्लू सफ़ायर। अब दोस्तों ये तो कुछ ही है, मैंने कुछ इंडिया के पॉपुलर 10 या 12 नाम लिखे हैं मैंने यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रेनाइट्स के शेड्स आपको देखने को मिल जाएंगे इंडिया में। पता नहीं, उसके आधों को तो नाम भी नहीं पता है, और नाम पता भी हो तो अलग अलग नाम से जाना चाहता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉपुलर ग्रेनाइट के शेड्स है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेनाइट की फिनिश के बारे में। ठीक है दोस्तों, मैं क्या बता रहा हूँ कि ग्रेनाइट के जो कॉस्टिंग होती है वो इन 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो हो गया ग्रेनाइट के शेड पे डिपेंड करेगी कि कौन सा शेड आप चूज़ कर रहे हो ग्रेनाइट का, और दूसरा हो गया ग्रेनाइट की फिनिश, कि आप कौन सा फिनिश का ग्रेनाइट ले रहे हो। तो ग्रेनाइट के फिनिश के अंदर आपको 3 फिनिश देखने को मिल जाती है। एक तो हो गया पॉलिश, अगर आप नॉर्मल ग्रेनाइट ही खरीदोगे मार्केट में तो वो आपको पहले से ही प्री पॉलिश्ड मिलेगा। सेकंड होता है लपाटो फिनिश, और दूसरा होता है सैंड ब्लास्ट। लपाटो नाम सुना होगा था, किसी को भी लपाथ्रो भी बोला जाता है इसे, कोई कोई लपाथ्रो भी बोलता है। एक लपाटो फिनिश और सैंड ब्लास्ट। अब क्या होता है, पॉलिश्ड तो आपको पता है कि यार कब मार्केट से उतारोगे पॉलिश्ड आपको मिलेगा। लपाटो क्या होता है? लपाटो दोस्तों फिनिश, जैसे कि कुछ मैट फिनिश बोलते हैं, कुछ लोग इसे मैट फिनिश बोलते हैं कि हाँ ग्रेनाइट का जो मैट फिनिश होता है वो लपाटो फिनिश होता है। हाँ वो भी बोल सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पिक्चर मैंने आपके लिए रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट। ये देख सकते हो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ना, ये पिक्चर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये है लपाटो ग्रेनाइट है दोस्तों। आप इसमें डिफरेंस देखोगे कि यहाँ पर कई कई जगह थोड़ा सा मैट दिख रहा है और कई कई जगह थोड़ा सा रफ दिख रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जो ग्रेनाइट होता है उसे बोलते हैं लपात्रो। अब इस पिक्चर में देखो आप, यहाँ पर सारा खुरदुरा हो गया, यहाँ पर बहुत सारा रफ सरफेस देखने को मिल रहा है और बहुत सारा खुरदुरा है। जैसे कि प्लास्टर करते हैं ना अपन दीवारों में, कैसा दिखता है, काफ़ी रफ दिखता है ना, बस ऐसा ही फिनिश होता है। इसे बोलते हैं सैंड ब्लास्ट। ठीक है, इसको जला दिया जाता है और इसके ऊपर जो सैंड होती है वो आपको बाहर उभरती हुई दिखाई देती है, काफ़ी नुकीला होता है। अगर हम इससे हमारी स्किन टकरा भी गई और थोड़ा हम चलते चलते इससे फिसल भी गए तो हमारी स्किन भी यहाँ से कट सकती है। तो ये होता है सैंड ब्लास्ट और ये होता है लपात्रो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे सैंड ब्लास्ट और लपात्रो फिनिश में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 3 फिनिश आती है, पॉलिश, लपाटो, सैंड ब्लास्ट। ठीक है, अब लपाटो को कहाँ पर यूज़ करते हैं? लपाटो को हमारी पार्किंग में यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें नॉर्मल ग्रिप को चाहिए रहती है वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं। सैंड ब्लास्ट को हम शोरूम से हो गया, पार्किंग हो गया, आउटडोर एरियाज़ में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा ग्रिप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब चलते हैं अदर मटेरियल पर। अदर मटेरियल जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि भैया कॉस्टिंग निकालते समय हमें 3 चीज़ों को ऐड करना पड़ता है। एक तो फिनिश मटेरियल कॉस्ट, सेकंड होता है हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, और अदर मटेरियल कॉस्ट। अदर मटेरियल जैसे कि ग्राउटिंग हो गया या फिर पॉलिश हो गया जो आप करते हो, अगर ग्रेनाइट लगाने के बाद जो मेंटेनेंस में जो कॉस्ट आती है उसे बोलते हैं अदर मटेरियल कॉस्ट। तो ग्रेनाइट के ऊपर हम ग्राउटिंग करते हैं तो 2 टाइप की ग्राउटिंग आपको ग्रेनाइट पर कर सकते हैं। एक तो हो गया इपॉक्सी ग्राउटिंग, दूसरा हो गया नॉर्मल ग्राउटिंग। इपॉक्सी ग्राउटिंग जैसा कि बहुत हार्ड होती है, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट्स बजट। जी हाँ दोस्तों, और नॉर्मल ग्राउटिंग नॉर्मल होती है, सिंपल जो हार्डनर के साथ सिंपल नॉर्मल ग्राउट पाउडर को मिक्स करके हमारी ये नॉर्मल ग्राउटिंग बनाई जाती है। मैंने यहाँ पर नोट दिया है कि ग्रेनाइट कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द शेड्स एंड फिनिश ओनली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रेनाइट की कॉस्ट होती है वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है कि आप ग्रेनाइट के शेड पर, ग्रेनाइट के फिनिश पर, आप कौन से शेड के साथ जा रहे हो और आप कौन से फिनिश के साथ जा रहे हो। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पार्ट 1 में प्रॉमिस किया था कि मैं ग्रेनाइट टाइल सबका रेट चार्ट दूंगा, जिससे आपको क्या होगा कि आपको टोटल कॉस्ट फॉर्मूला है और यहाँ से ग्रेनाइट चार्ट से आप वैल्यूज़ उठाओगे, रेट उठाओगे और डायरेक्टली आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपकी कारपेट एरिया की टोटल कॉस्ट आपको आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने कुछ शेड्स यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि जेट ब्लैक हो गया, टाइगर ब्राउन हो गया, ओशियन ब्लू हो गया, अलास्का वाइट हो गया, ब्लू सफ़ायर। मैंने यहाँ पर ग्रेनाइट के 5 शेड्स ही लिए और ज़्यादा शेड्स भी मैं ले सकता था, लेकिन आपको पता है ना, सबसे पहले मैंने आपसे यही क्लियर करा है कि ग्रेनाइट के काफ़ी सारे शेड्स होते हैं, काफ़ी सारे। आपकी सिटी में और काफ़ी सारे शेड्स पॉपुलर होंगे, मेरे इंदौर में ये सब 5 पॉपुलर थे। तो सबसे पहला आपका काम ये है कि आप किस शेड के साथ जाओगे वो आपको ढूंढना है, वो आपको पसंद करना है, और दूसरा उस शेड का रेट क्या आपको आपकी सिटी में देखने को मिलता है, और वो रेट आप डायरेक्ट यहाँ पर ग्रेनाइट रेट चार्ट में आपको डाल देना है।
बस आपका ये काम है, ठीक है। यहाँ पर मैंने शेड्स लिखाई दे रहा है, यहाँ पर फिनिशिंग मटेरियल रेट है जो भी पर स्क्वायर फीट में, रुपये पर स्क्वायर फीट में। यहाँ पर रॉ मटेरियल रेट है, ये आपका सैंड प्लस सीमेंट का क्या रेट लगेगा, यहाँ पर लेबर रेट लिखा हुआ है। और यहाँ पर अदर मटेरियल रेट है जो भी ग्राउटिंग का रेट, यहाँ पर अगर इपॉक्सी के साथ जाओगे तो 20 रुपये पर स्क्वायर फीट लगेगा, अगर आप नॉर्मल ग्राउटिंग के साथ जाओगे तो 5 रुपये पर स्क्वायर फीट लगेगा। और लास्ट में जैसा कि मैंने फिनिश के बारे में बताया, अगर लपाटों के साथ जाओगे तो 30 रुपये पर स्क्वायर फीट ऐड हो जाएगा, अगर आप सैंड ब्लास्ट के साथ जाओगे तो 20 रुपये पर स्क्वायर फीट ऐड हो जाएगा। और अगर नॉर्मल लोगे तो पॉलिश्ड तो आपको मिलेगा ही सही, समझ गए हो, ठीक है। समझ गए हो आप पूरा। जेट ब्लैक 120 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 180 रुपये पर स्क्वायर फीट तक आपको जेट ब्लैक मिल जाएगा। अब आप यूँ पूछेंगे भैया कि इतना वेरिएशन क्यों दे रहा हो, 120 से 180 के बीच में इतना वेरिएशन क्यों दे रहा हो? तो भैया इतना वेरिएशन होता है, सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, ठीक है। कभी कभी कोई 120 भी मिल जाएगा वो हमें जेट ब्लैक, कभी कभी हमें 150 रुपये पर स्क्वायर फीट भी मिल जाएगा। मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है, कभी मार्केट मंदा होता है तो हमें कम ज़्यादा रेट मिलता है, कभी मार्केट थोड़ा में सप्लाई कम हो जाती है तो हमें क्या होता है कि ये थोड़ा महंगा देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये मैंने रेट चार्ट दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ग्रेनाइट कॉस्ट डिपेंड्स ऑन टोटली शेड्स एंड फिनिश, ये आपको मैंने बता दिया है। रेट्स आर गिवन इन रुपये पर स्क्वायर फीट, ये मैंने आपको बता दिया है कि सारे जो रेट है, फिनिशिंग मटेरियल रेट, लेबर रेट रुपये पर स्क्वायर फीट में है। रेट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज, अलग अलग सिटी के हिसाब से अलग अलग रेट्स होते हैं। फिनिशिंग मटेरियल के अलग अलग रेट्स होते हैं, लेबर रेट हो गया अलग अलग होते हैं। वो आपको पता करना है कि आपकी सिटी में उस रेट की क्या रेट चल रहा है, लेबर रेट का क्या रेट चल रहा है, फिनिशिंग मटेरियल का क्या रेट चल रहा है, और वो रेट निकाल कर आपको रेट चार्ट में पुट कर देना है। एडिट योर सिटी रेट्स इन रेट चार्ट, टेक एवरेज रेट्स इन फिनिश मटेरियल रेट। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया ना कि भैया जेट ब्लैक 120 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 180 रुपये पर स्क्वायर फीट लेगा है। अब हम कॉस्टिंग निकालेंगे ना तो हम एवरेज रेट लेंगे, 120 और 180 का एवरेज कितना आया, 140 या 150, तो 150 रुपये लेकर हम एवरेज चलेंगे अगर हम कॉस्टिंग निकालेंगे, आगे अभी निकालने वाले, ठीक है। देयर आर मेनी शेड्स ऑफ ग्रेनाइट बिटवीन 60 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 500 रुपये स्क्वायर फीट तक आपको ग्रेनाइट मिल जाएंगे, ग्रेनाइट के शेड्स मिल जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में। 500 तो कम है, ये 1000 तक भी पहुंच जाता है ये आंकड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। वीडियो का मेन पॉइंट आएगा है कि हम फाइंड द कॉस्ट। जैसे कि आपका एरिया है, आपका कारपेट एरिया, भैया मेरा 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, ठीक है। मेरा तो भैया 1500 स्क्वायर फीट एरिया है, तो भैया यार इंजीनियर बोल रहा है कि इसमें इतनी कॉस्टिंग लग जाएगी, डिज़ाइनर बोल रहा है इसमें इतनी कॉस्टिंग लग जाएगी, और मैं जहाँ से मटेरियल खरीद रहा हूँ डीलर वो बोल रहा है मेरा इतना कॉस्ट बैठ जाएगा। मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, मैं खुद ही मेरे कारपेट एरिया की कॉस्टिंग कैसे निकाल सकता हूँ? चलिए निकालते, आप भी एक्सपर्ट बनिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर डिज़ाइनर को हम लेके चलते। जैसे कि आपका क्लाइंट का बजट है 4 लाख रुपए और उसका कारपेट एरिया है 1000 स्क्वायर फीट। 1000 स्क्वायर फीट में उसको ग्रेनाइट लगवाना है, उसका बजट है 4 लाख, 4 लाख से ऊपर उसकी कॉस्ट नहीं देगा वो। शेड उसको चाहिए टाइगर ब्राउन और आपको कैलकुलेट करना है 8-3 ग्रेनाइट का स्लैब। चलिए कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो भैया कि क्लाइंट का बजट क्या है 4 लाख रुपए, उसका कारपेट एरिया क्या है 1000 स्क्वायर फीट, उसको शेड कौन सा चाहिए टाइगर ब्राउन, टाइगर ब्राउन का चाहिए। चलिए उसको कॉस्टिंग फाइंड करके देखते हैं कि उसका काम कितने रुपए में हो जाएगा एग्जैक्ट। चलिए तो मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। ये मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया, ठीक है, और मैं वो वाली स्लाइड भी निकाल लेता हूँ। 2 मिनट दोस्तों, 2 मिनट। चलिए ठीक है, शेड कौन सा चाहिए भैया क्लाइंट को, टाइगर ब्राउन चाहिए, और उसकी टोटल कॉस्टिंग अपन को निकालनी है। तो टोटल कॉस्टिंग का फॉर्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए। टोटल कॉस्टिंग का फॉर्मूला है फिनिशिंग मटेरियल रेट प्लस रॉ मटेरियल रेट प्लस लेबर रेट प्लस अदर मटेरियल रेट, और यहाँ पर एक और रेट ऐड हो जाएगा, एक फिनिश रेट। लापाटो के साथ जाना है तो 20 रुपये स्क्वायर फीट ऐड हो जाएगा। अगर सैंड ब्लास्ट के साथ जाना है, सैंड ब्लास्ट के साथ जाना है तो 20 रुपये स्क्वायर फीट ऐड हो जाएगा। अगर लापाटो के साथ जाना है तो 30 रुपये स्क्वायर फीट ऐड हो जाएगा। चलिए टाइगर ब्राउन का हम टोटल कॉस्टिंग निकाल के बताते हैं क्लाइंट को। तो फिनिशिंग मटेरियल रेट, अब हमको इसका कितना लेना है, 90 और 150 यहाँ पर लिखा है, तो हम इसका एवरेज लेना है। 90 और 150 का बीच का देखते हैं 120 रुपये, तो यहाँ पर फिनिश मटेरियल रेट ले लेते हैं 120 रुपये प्लस रॉ मटेरियल रेट यहाँ पर 50 है। रॉ मटेरियल मतलब सैंड प्लस सीमेंट का कितना लगेगा, तो 50 रुपये
नेक्स्ट लेबर रेट कितना लगेगा, लगाने का रेट कितना लगेगा, 50 रुपये स्क्वायर फीट, 50 रुपये। ग्राउटिंग, नॉर्मल ग्राउटिंग के साथ जा रहा हो तो 5 रुपये, एपॉक्सी के साथ जा रहा हो तो 20 रुपये, मैं नॉर्मल ग्राउटिंग के साथ जा रहा हूँ तो 5 रुपये। टोटल कितनी आई, 225 रुपये स्क्वायर फीट। और मैंने पॉलिश का यहाँ पर फिनिश का यहाँ पर ऐड नहीं किया, मेरे को प्री पॉलिश के साथ जाना है, ना ही लापाटो के साथ जाना है, ना ही सेंट प्लास्ट के साथ जाना है। अगर आपको जाना है तो लापाटो का 30 ऐड कर लीजिएगा और सेंट प्लास्ट का 20 रुपये ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारी टोटल कॉस्टिंग निकल के आई 225 रुपये पर स्क्वायर फीट इंटू कारपेट एरिया। और करना है हमको, कारपेट एरिया क्या है क्लाइंट का, 1000 स्क्वायर फीट इंटू 1000। टोटल कॉस्टिंग आपके सामने है दोस्तों। 2,25,000 में टाइगर ब्राउन शेड के अंदर उसकी टोटल कॉस्टिंग निकल के आ गई है। क्लाइंट को 2,25,000 रुपये लगेंगे 1000 स्क्वायर फीट में ग्रेनाइट टाइगर ब्राउन लगाने का। समझ गए दोस्तों। अब देखिए क्लाइंट का बजट क्या है, 4 लाख। क्या वो और ऊपर जा सकता है, और थोड़ा भारी आगे वाले शेड्स पर जा सकता है? चलिए देखते हैं। अलास्का वाइट, अलास्का वाइट जो पत्थर होता है ना, वाइट कलर का पत्थर होता है, उसके ऊपर थोड़े से ब्लैक कलर के रेशे आपको देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। इसके जो स्टेयर्स होते हैं ना दोस्तों, अगर आप इसको स्टेयर्स में यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा स्टेयर्स लगता है दोस्तों, एकदम लग्जरी फील आपको देता है। चलिए अलास्का वाइट आप देख लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा तो अलास्का वाइट की कॉस्टिंग निकालते हैं। क्या अपना क्लाइंट अलास्का वाइट के साथ जा सकता है? चलिए चेक करते हैं। तो फिर से अलास्का वाइट का फिनिशिंग मटेरियल रेट क्या है, 180 से 250। इसका एवरेज लेना है अपन को, क्या लेते हैं, 220 रुपये ले लो। फिनिशिंग मटेरियल रेट ले लिया 220, रॉ मटेरियल रेट ले लिया हमने 50, लेबर रेट हो गया इसका 50, लगाने का 50 ही रहता है, सब में सेम ही रहता है, कोई सा भी पत्थर लगा लो 50 रुपये स्क्वायर फीट ही पड़ेगा। इपॉक्सी हो गया भैया, हम नॉर्मल के साथ जा रहे हैं, ग्राउटिंग 5 रुपये, और हम पॉलिश के साथ जा रहे हैं, लापाटो के साथ जाओगे तो आपको ऐड कर लेना है। टोटल कितना आया, 325 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ रहा है, इंटू कारपेट एरिया और कर देते। कारपेट एरिया है हमारा 1000। टोटल कॉस्टिंग क्या निकल के आई दोस्तों, 3,25,000। अगर वो अलास्का वाइट के साथ जाएगा तो उसकी टोटल कॉस्टिंग निकल के आएगी 3,25,000 में उसका काम हो रहा है, ठीक है। तो क्लाइंट का बजट तो अब भी 4 लाख है ना, क्या वो और भी ऊपर जा सकता है? हाँ जा सकता है, ठीक है। अब ब्लू सफ़ायर का देखते हैं। ब्लू सफ़ायर पत्थर दोस्तों मस्त पत्थर होता है, मतलब बहुत ही लग्जरी फील देता है। अगर आप किचन टॉप्स के ऊपर आप यूज़ करते हैं तो ब्लू ब्लू कलर के रेशे आपको देखने को मिलता है और आपकी किचन में ना 4 चांद लगा देता है। फिर भी वो भी शेड्स को कौन सा चूज़ करना है नहीं चूज़ करना है वो आपकी पसंद है, तो आप उसको गूगल पर सर्च एक बार उसकी डिज़ाइन देख लीजिए। चलिए ब्लू सफ़ायर का और कॉस्टिंग मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। क्या क्लाइंट ब्लू सफ़ायर के साथ जा सकता है? तो फिनिशिंग मटेरियल रेट कितना हो गया ब्लू सफ़ायर का, अपन लेके चलते हैं 300, ठीक है। रॉ मटेरियल रेट हो गया 50, ठीक है, और लेबर रेट हो गया यहाँ पर 50, और ग्राउटिंग मैं नॉर्मल ग्राउटिंग के साथ जाऊंगा 5 रुपये और ऐड कर देता हूँ 405 रुपये पर स्क्वायर फीट लगेगा अगर वो ब्लू सफ़ायर के साथ जाएगा। टोटल कॉस्टिंग निकालने के लिए कारपेट एरिया से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। ये रही टोटल कॉस्टिंग। टोटल कॉस्टिंग कितनी आई, 4,05,000। मतलब अगर क्लाइंट जो है वो ब्लू सफ़ायर पत्थर के साथ जाएगा तो उसकी टोटल कॉस्टिंग आएगी 4,05,000। अगर वो अलास्का वाइट के साथ जाएगा तो उसकी टोटल कॉस्टिंग आएगी 3 लाख कुछ था उसका, तो आप देख लीजिएगा। और अगर टाइगर ब्राउन के साथ जाएगा तो उसकी 2,45,50,000 में उसका काम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्लाइंट को क्या बोलना है कि भैया आपका मन पसंद है टाइगर ब्राउन, लेकिन अगर आप उससे भी अच्छा पत्थर लगाओगे तो अलास्का वाइट के साथ भी आप लगा सकते हो क्योंकि आपके बजट के अंदर बैठ रहा है। और अगर आप ब्लू सफ़ायर के साथ जाओगे, एक बार उसे ब्लू सफ़ायर पत्थर जरूर दिखाना कि भैया ब्लू सफ़ायर ऐसा होता है, और आप देख लीजिए इन दोनों में डिफरेंस आपको कौन सा पसंद आ रहा है, ठीक है। तो ब्लू सफ़ायर देखिए, ब्लू सफ़ायर आपको पड़ेगा 4,05,000 में। आपका बजट है आपका बजट है 4 लाख, लेकिन टोटल पड़ेगा 4,05,000, 5,000 ऊपर आपको पड़ेगा। तो आपको क्लाइंट को ऑप्शन दे देना है भैया कि अगर आप ब्लू सफ़ायर के साथ जाओगे तो आपको 5,000 थोड़ा ऊपर पड़ेगा। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली आप ब्लू सफ़ायर के साथ जा सकते हैं, अगर नहीं तो आप अलास्का वाइट के साथ भी जा सकते हैं, टाइगर ब्राउन के साथ तो आप जा ही सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको क्लाइंट को दे देना है। तो क्लाइंट सोचेगा भैया कि यार मैंने तो एक शेड चेक करा था, इसने मुझे और भी अच्छे मेरे बजट के हिसाब से और भी ज़्यादा शेड्स निकाल के बता दिए। और प्रैक्टिकल उनके सामने करिएगा कि भैया आपको कौन से शेड के साथ जाना है, उनकी टोटल कॉस्टिंग उनके साथ ही आप बैठ कर निकालिएगा दोस्तों, ठीक है।
आ रहा है मज़ा दोस्तों? अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आर्किटेक्ट हो, डीलर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, तो आप ये सब आपको क्लाइंट के सामने कॉस्टिंग निकाल के आपको बताना है दोस्तों। समझ रहे हो? तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कॉस्टिंग कैसे निकालनी है। अगर आप खुद क्लाइंट ही हो तो खुद भी आप घर बैठे बैठे खुद की कॉस्टिंग निकाल पाओगे। मैटर नहीं करता कि आपका कारपेट एरिया कितना है, 1000 स्क्वायर फीट है, 1500 स्क्वायर फीट है या फिर 2000 स्क्वायर फीट है। बस आप सिंपल सा फंडा है कि फॉर्मूला है आपके पास। मैंने ग्रेनाइट का रेट चार्ट आपको दे रखा है। बस आपका ये काम है कि आपको लेबर रेट और रॉ मटेरियल रेट आपकी सिटी के हिसाब से यहाँ पर एडिट करना है और डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है। सिंपल। आई होप आप ये सब कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पिक्चर ले लीजिए, फ़ोटो ले लीजिए। ये मैंने आपको बता दिया है कुछ की पॉइंट्स है। ठीक है, हमने कॉस्ट फाइंड कर ली। ठीक है, क्लाइंट का बजट था 1000 स्क्वायर फीट, शेड टाइगर ब्राउन, उसको हाँ भैया उसके बजट में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ 8x3 ग्रेनाइट स्लैब्स। ठीक है, अब आपको ग्रेनाइट की शीट कितनी लगेगी, 1000 स्क्वायर फीट में उसको ग्रेनाइट की शीट कितनी लगेगी। टाइगर ब्राउन उसके साथ जा रहा है तो टाइगर ब्राउन की ग्रेनाइट के स्लैब्स कितने लगेंगे, कितनी नंबर ऑफ शीट्स लगेगी, वो आप कैसे फाइंड करोगे। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कारपेट एरिया डिवाइडेड बाय शीट एरिया। शीट एरिया क्या है, 8x3 का 8 इसकी लंबाई, 3 इसकी चौड़ाई हो गई। तो उसका एरिया क्या निकल के आया, 8 × 3 कितना होता है, 24 स्क्वायर फीट। 24 स्क्वायर फीट। तो आपको क्या करना है कि चलो यही प्रैक्टिकल में आपको करके बताता हूँ। करके बताता हूँ कि नंबर ऑफ़ शीट्स कितनी लगेगी। ठीक है, कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। अब वही सेम क्लाइंट है भैया, 1000 स्क्वायर फीट का उसका एरिया है, तो उसकी नंबर ऑफ़ शीट्स निकालने के लिए 1000 डिवाइडेड बाय 24। अब 24 क्यों, 1000 डिवाइडेड बाय 24 क्यों, 24 होता है एक शीट का एरिया, एक स्लैब का एरिया। कितना होता है, 8 × 3, 8 लंबाई 3 इनकी चौड़ाई, 8 × 3 24 हो गया। कितनी है, 41 स्लैब्स लगेंगे। ठीक है, उस ग्रेनाइट के स्लैब्स लगेंगे 41 या फिर 42 शीट्स लगेगी। समझ गए हो? समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, कॉस्टिंग निकालना सीखने को मिली। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्प करी होगी। अगर आप ग्रेनाइट का काम करते हो, ग्रेनाइट के बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो तो आपको हेल्प करी होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और दोस्तों साथ ही आपको फ्लोरिंग का कोर्स कैसा लग रहा है, फ्लोरिंग के कोर्स में मज़ा आ रहा है दोस्तों, कुछ अच्छा खासा भारी अच्छा सीखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए दोस्तों। ठीक है, मिलता हूँ आपसे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम जानेंगे इटालियन के बारे में। इटालियन का नाम तो आपने सुना होगा, भैया इटालियन मार्बल लगाना है मुझे, भैया मुझे इटालियन की फील चाहिए। इटालियन यानी तो लग्जरी फील। ठीक है, तो उसकी कॉस्टिंग कैसे निकालोगे, आपके बजट में वो इटालियन है या नहीं कैसे निकालोगे, आपके क्लाइंट की कॉस्टिंग कैसे निकालोगे, उसका रेट चार्ट क्या होने वाला है, उसके मटेरियल नॉलेज क्या होने वाला है, वो जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।